खुदावंद के जिंदा कलाम में से गिनती की किताब उसका 16वां बाब आयत पहली ता 15वीं। और कुर्रा बिन इजहार बिन कहात बिन लावी ने बनी रोबिन में से इलियाब के बेटों दातिन और अबीराम और पलत के बेटे आउन के साथ मिलकर और आदमियों को साथ लिया, और वो और बनी इस्राएल में से 250 और इश्खास जो जमायत के सरदार और चीदा और मशहूर आदमी थे मूसा के मुकाबला में उठे, और वो मूसा और हारून के खिलाफ इकट्ठे होकर उनसे कहने लगे, तुम्हारे तो बड़े दावे हो चले, क्योंकि जुमायत का एक एक आदमी मुकद्दस है और खुदावंद उनके बीच रहता है। सो तुम अपने आप को खुदावंद की जुमायत से बढ़ा क्यों कर ठहराते हो। मूसा ये सुनकर मुंह के बल गिरा। फिर उसने कुरहा और उसके कुल फरीक से कहा कि कल सुबह खुदावंद दिखा देगा कि कौन उसका है और कौन मुकद्दस है, और वो उसी को अपने नजदीक आने देगा, क्योंकि जिसे वो खुद चुनेगा उसे वो अपनी कुर्बत भी देगा। सो ए कुर्रा और उसके फरीक के लोगों, तुम यूं करो कि अपना अपना बखूर दान लो और उनमें आग भरो, और खुदावंद के हजूर कल उनमें बखूर जलाओ। तब जिस शख्स को खुदावंद चुन ले वही मुकद्दस ठहरेगा। ए लावी के बेटो, बड़े बड़े दावे तो तुम्हारे हैं। फिर मूसा ने कुर्रा की तरफ मुखातिब होकर कहा, ए बनी लावी सुनो, क्या ये तुमको छोटी बात दिखाई देती है कि इस्राएल के खुदा ने तुमको बनी इस्राएल की जुमायत में से चुनकर अलग किया, ताकि तुमको वो अपनी कुर्बत बख्शे और तुम खुदावंद के मस्कन की खिदमत करो और जुमायत के आगे खड़े होकर उसकी भी खिदमत बजा लाओ, और तुझे और तेरे सब भाइयों को जो बनी लावी हैं अपने नजदीक आने दिया। सो क्या अब तुम कहानत को भी चाहते हो? इसीलिए तू और तेरे फरीक के लोग ये सब के सब खुदावंद के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। और हारून कौन है जो तुम उसकी शिकायत करते हो? फिर मूसा ने दातन और अबीराम को जो इलियाब के बेटे थे बुलवा भेजा। उन्होंने कहा, हम नहीं आते। क्या ये छोटी बात है कि तू हमको एक ऐसे मुल्क से जिसमें दूध और शहद बहता है निकाल लाया है कि हमको बियाबान में हलाक करे, और उस पर भी ये तुर्रा है कि अब तू सरदार बनकर हम पर हुकूमत जताता है। माँ सिवा इसके तूने हमको उस मुल्क में भी नहीं पहुंचाया जहां दूध और शहद बहता है, और ना हमको खेतों और ताकिस्तानों का वारिस बनाया। क्या तू इन लोगों की आंखें निकाल डालेगा? हम तो नहीं आने के। तब मूसा निहायत तैश में आकर खुदावंद से कहने लगा, तू उनके हदिया की तरफ तवज्जो मत कर। मैंने उनसे एक गधा भी नहीं लिया, ना उनमें से किसी को कोई नुकसान पहुंचाया है। आमीन।